So hello guys. So guys, in previous video we basically discussed कि अबाउट पोस्टमैन कि आखिर पोस्टमैन में हम फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह देखा और उसमें देखा कि अंदर हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कैसी चीज़ें यूज़ करके हम किसी एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम वो सब देखें। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली कि एपीआई में वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी होती है। तो गाइस, सबसे पहले जो वल्नरेबिलिटी एपीआई में होती है दैट इज नो ऑथ। सो गाइस, नो ऑथ का मतलब होता है नो ऑथेंटिकेशन। इट मीन्स कि no auth means that an API allow any user to access it without verifying their identity or requiring login credential guys. So basically no auth का no auth मतलब no authentication. So guys, no authentication का मतलब है कि API किसी भी यूजर को बिना लॉगिन या आइडेंटिटी वेरीफाई किए एक्सेस दे रही है। सपोज गाइस, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या किसी बैंक में जाते हो एपीआई ऑडिट के लिए या एपीआई वीएपीटी के लिए, और वहाँ क्लाइंट आपको एक पोस्टमैन कलेक्शन फाइल देता है जो बेसिकली आप अपने पोस्टमैन में उसको डाल के टेस्ट करते हो। तो गाइस, वहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके पास कोई एपीआई का ऑडिट आता है, कोई एपीआई आती है, तो आप सबसे पहले उस एपीआई को देखोगे कि वो एपीआई डायरेक्टली एक्सेसिबल है यूजर को या नहीं। अगर वो एपीआई किसी यूजर को डायरेक्टली एक्सेसिबल हो रही है गाइस, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है और उसी को हम बोलते हैं नो ऑथ वल्नरेबिलिटी गाइस, या जिसकी हम बोलते हैं नो ऑथेंटिकेशन। इसमें होता क्या है गाइस कि नॉर्मली एपीआई को ऑथेंटिकेशन चेक करना चाहिए। आइदर कोई एपीआई अगर आती है तो उस एपीआई को एक्सेस करने के लिए उसमें कोई टोकन हो, कोई एपीआई की हो या कोई यूजर नेम पासवर्ड हो, बिना उसके अगर वो एपीआई एक्सेसिबल हो रही है डायरेक्टली यूजर को, तो गाइस ये एक वल्नरेबिलिटी में काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं नो ऑथेंटिकेशन। सो गाइस, लेकिन अगर एपीआई बिना ऑथेंटिकेशन के डेटा या फंक्शनैलिटी अलाउ कर दे तो उसे नो ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो एपीआई किसी भी एनोनिमस यूजर को सेंसिटिव एंड पॉइंट एक्सेस करने अगर दे रही है तो दैट काउंट एज अ नो ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है गाइस, तो हम विल सी। सपोज लेट्स सी गाइस, पहला एग्जांपल है कि ये देखिए आपके पास कोई एपीआई है जिसमें गेट गेट मेथड यूज हो रहा है, और ये आपकी एपीआई है जो यूजर्स के कुछ डेटा को शो करते हैं। इसमें जिसमें इस एपीआई में बेसिकली क्या होता है कि कुछ यूजर्स के कुछ डेटा है। अब देखिए, अब आपके पास कोई एपीआई मिली तो आप उस एपीआई में सबसे पहले यूआरएल डालोगे। फिर उस एपीआई का मैंने क्या बोला कि आप उसका बिहेवियर चेक करो कि वो एपीआई में क्या कोई टोकन वाली एपीआई है या विदाउट टोकन वाली एपीआई है। तो अब देखिए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होना चाहिए, यहाँ कोई टोकन होना चाहिए। बट अगर टोकन के बिना रिस्पॉन्स आ जाए, लाइक उसका नेम, ईमेल आईडी, या कोई सेंसिटिव डेटा में लाइक अकाउंट नंबर वगैरह या पासवर्ड वगैरह आ जाए, तो ये गाइस एक वल्नरेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने यूआरएल में सिर्फ उसकी एपीआई का यूआरएल डाला और वो एपीआई आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल हो रही है अगर, तो वो एक नो ऑथ की वल्नरेबिलिटी में काउंट होता है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बैंक की गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर आप किसी सपोज बैंक में जाते हैं और आपको क्लाइंट ने एक कलेक्शन फाइल दिया, सपोज वो कलेक्शन फाइल गेट मेथड पे चलेगी और ये आपका कुछ यूआरएल है जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि ये अकाउंट आईडी है 12345, और ये अकाउंट आईडी आप डालोगे तो आपको उस यूजर का अकाउंट का डिटेल दिखेगा। अब देखिए, अगर ये एंड पॉइंट लॉगिन के बिना ही डेटा रिटर्न कर दे रही है, सपोज आपने ये यूआरएल डाला, कुछ आपको हेड बॉडी में कंटेंट डालने के लिए अगर दे दिया, आपने वो डाला और आपको सीधा डायरेक्टली उस अकाउंट होल्डर का बैलेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से आप ये चेंज करके किसी दूसरे यूजर का डेटा भी देख सकते हो गाइस। इसीलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल वल्नरेबिलिटी में काउंट होता है नो ऑथ। चलिए मैं देखता हूँ, इसको हम लोग देखते हैं किसी एग्जांपल के थ्रू। सपोज गाइस, मेरे पास ये एक डमी एपीआई है टेस्टिंग के लिए बेसिकली जो आ रही है। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या कि मेरे पास ये कुछ एक यूआरएल था और ये बेसिकली गेट मेथड पे चलेगी क्योंकि ये रेस्ट एपीआई है गाइस, ठीक है। और ये गेट मेथड पे चल रही है, चलेगी। और हमें कुछ यहाँ पे बॉडी में जो ये कुछ कंटेंट दिया, ये कंटेंट बेसिकली हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमें सर्वर को देने जाता है, क्योंकि बिना सर्वर इसके हमें कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ पे शो नहीं करता। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया, कुछ बॉडी में डाला, और बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में है क्योंकि ये रेस्ट एपीआई है। तो जैसे ही हम यहाँ पे हिट कराते हैं गाइस,
नाउ यू कैन सी कि हमें उस यूजर का सेंसिटिव पूरा हर एक डेटा दिख रहा है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल एज, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, सब कुछ गाइस एज यू कैन सी नाउ कि यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। तो गाइस यही होती है नो ऑथेंटिकेशन, मीन्स हमने यहाँ पे यूआरएल डाला, हमें यहाँ पे कोई अगर अब सोचिए कि अगर इस एपीआई में कोई ऑथराइजेशन यूज हो रही होती, कोई ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा था, तो या तो हमें यहाँ पे हेडर में जाके गाइस कुछ टोकन, ये ऑथराइजेशन हम पास करना रहता, ऑथराइजेशन में उसके बाद यहाँ पे जो क्लाइंट हमें टोकन दिया जाता है, जो हमें टोकन मिलता है यहाँ पे डालने के बाद अगर वो एपीआई एक्सेसिबल होती, तो वहाँ पे हम सपोज मान के चलते, सपोज करते हैं कि हाँ ये एपीआई सही है क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा है। बट अगर वो एपीआई आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल हो रही है बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, बिना किसी यूजर नेम पासवर्ड के, ये देखिए गाइस, ये अगर आप ऑथराइजेशन में आएंगे तो नो ऑथ, इसी को बोलते हैं नो ऑथेंटिकेशन। अब अगर इसमें देखिए बेसिक ऑथ में अगर कोई एपीआई है आपके पास, क्लाइंट देता है, तो उसमें कुछ यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तभी ये आपको यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा आ रहा है आएगा। अगर बिना इसके आ रहा है, इसका मतलब वो एपीआई बहुत ही नो ऑथेंटिकेशन वाली है, मतलब उसमें कोई ऑथेंटिकेशन यूज नहीं हो रहा है। या तो काइंड उसमें कभी कभी क्या सिनेरियो होता है कि उसमें कुछ वेरर टोकन रहते हैं, जो हमें टोकन यहाँ पे डालने के बाद ही हमें यहाँ पे जब सेंड करूंगा तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आएगा। या तो कोई हमें एपीआई की रहेगी कि हमें कुछ एपीआई की प्रोवाइड है, हम यहाँ पे एपीआई की डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेंड करेंगे, जब हिट कराने के बाद हमें रिस्पॉन्स आएगा। या कभी कभी हम कोई टोकन वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं हेडर्स वगैरह में। तो अगर ये है तो गाइस वो एपीआई सिक्योर है, सही है। अगर नहीं है तो इसका मतलब उस एपीआई में कुछ इशू है। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ गाइस कि सपोज 3 है, मैंने यहाँ पे 2 डाला। अब आप देखिए दूसरे यूजर का हमें डेटा यहाँ पे शो होने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे हमें किसी दूसरे यूजर का इन्फॉर्मेशन या कोई सेंसिटिव डेटा हमें शो हो रहा है। सो गाइस इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें इसका इम्पैक्ट सबसे पहले हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो सकता है, या यूजर का कोई डेटा लीक हो सकता है, या अकाउंट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, या अनऑथराइज्ड एक्शन हो सकता है, या कोई बिजनेस लॉजिक फ्लॉ भी हो सकता है गाइस। इसीलिए हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई ऑथराइजेशन या कोई ऑथेंटिकेशन यूज करें। अब देखिए ऑथेंटिकेशन में वही बेसिकली हमें कुछ जो क्लाइंट रहेगा कुछ टोकन वगैरह प्रोवाइड करेगा, या कोई एपीआई की प्रोवाइड करेगा, या कोई सेशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, या कोई यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ यहाँ पे डालने के बाद ही हमें यहाँ पे जो भी हमें रिस्पॉन्स आ रहा है वो मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो वो एपीआई डायरेक्टली एक्सेसिबल है गाइस, और उसमें नो ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटी काउंट होती है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई एपीआई है, अगर टोकन बेस्ड एपीआई है तो उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती है, लाइक टोकन रीयूज हो सकता है, टोकन एक्सपायर हो सकता है, या उसमें रिप्ले अटैक, टोकन रिप्ले अटैक हो सकते हैं। तो गाइस हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।